हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल पृष्ठ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेकंड हैंड लैपटॉप परचेज़ करते हो तो उस लैपटॉप में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें बताया जाता है कि सबसे पहले कि हमारे जो हम लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं इसके अंदर इतनी GB रैम है, इतनी हार्ड डिस्क है, इतने ग्राफिक कार्ड है, ये प्रोसेसर है, हमें ये सब चीज़ें बताया जाता है। मगर हमें पता कैसे चले कि वो जो सामने बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो उसे पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बता दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप पेन ड्राइव में ले जाके उसे डालिए, चेक कर सकते हो। तो मैं उसका नाम है CPU-Z करके। तो आप इसे डबल क्लिक करोगे और उस लैपटॉप में इंस्टॉलेशन के बाद तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट कर लेगा। उसके अंदर रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एनालाइज करके इसमें बता देगा। अब ये एनालाइज कर रहा तो ये मुझसे ओके का इन्हें एनालाइज कर लिया अब अच्छे से, और मुझसे ओके का ऑप्शन पूछ रहा है तो मैं ओके दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे को ये पूरी डिटेल बता रहा है मेरे CPU के बारे में, मेरे कैच मेमोरी के बारे में, मेरे मदरबोर्ड के बारे में, मेरी रैम के बारे में, SPD के बारे में, ग्राफिक बेंच और मतलब जितना रिलेटेड कंटेंट हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है मेरे लैपटॉप का जो प्रोसेसर वो Intel i5 है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये कैश मेमोरी मुझे बता रहा है ये कितनी है। मेरा मदरबोर्ड कौन सी कंपनी का, मैन्युफैक्चर बाय डेल, यानी मेरा लैपटॉप भी डेल का है और ये भी मदरबोर्ड भी डेल का है। कई बार ऐसा होता है कि मदरबोर्ड किसी और कंपनी का होता है और लैपटॉप किसी और कंपनी का, तो ऐसा भी एक बार चेक कर लीजिए। तो ये हमारा काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है इस केस में। तो ये इन्होंने मेरे को बताया भाई डेल का लैपटॉप है, मेमोरी कितनी यूज़ है, ये 8 GB दिखा रहा है। तो 8 GB है और DDR3 की रैम जो यूज़ हो रही है इसमें DDR3 यूज़ हो रही है। 8 GB रैम है इसके अंदर। ग्राफिक देखते हैं इसके अंदर, हम यहाँ देखते हैं इंटेल HD ग्राफिक। ये जो है ग्राफिक ये इनबिल्ड है। यहाँ पर हमें जो है ग्राफिक की मेमोरी स्पेसिफाई नहीं कर बता रहा। तो मेमोरी स्पेसिफिकेशन लिए एक कमांड है जो कि हम Windows 7 में यूज़ करते हैं और Windows 10 में भी यूज़ करते हैं। वो मैं बता देता हूँ। आप विंडो R दबाइए उसके लिए और यहाँ टाइप करिए आप DXDIAG। जब आप ये टाइप करोगे इसको एंटर कर दीजिए। जब आप एंटर कर दोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। इसमें आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में ये आपको दिखाएगा कि ये आप ग्राफिक की डिटेल्स ये पूरी बता देगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, चिप टाइप, DAC टाइप, ये टोटल यहाँ मुझे दिखा रहा है टोटल मेमोरी 1696 MB। ये इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड है तो इस वजह से इसमें काफ़ी कम मेमोरी दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी आप ग्राफिक कार्ड के बारे में पता कर सकते हैं। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरीके से हम उस सिस्टम के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें पता करना है कि हम जो लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं ये कितना पुराना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं कितना पुराना। तो हम ये ऐसे पता करेंगे कि हमारा जो लैपटॉप का मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर किस ईयर में रिलीज़ हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बेस पे हम ये पता करते हैं। मान लीजिए मेरे लैपटॉप का जो मॉडल नंबर है वो लैटिट्यूड P5430 है। ये आप मॉडल नंबर आप अपने लैपटॉप के बैक साइड पे देख सकते हो, या लैपटॉप के पीछे जो बैटरी का एरिया होता है, बैटरी को आप अनप्लग करके देखोगे तो उस एरिया के अंदर भी लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको मॉडल नंबर पता करना है। मॉडल नंबर आपने पता कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम मॉडल नंबर को नेट पे सर्च करते हैं कि वो कितना पुराना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सर्च कर रखा था। मैंने यहाँ टाइप करा लैटिट्यूड E5430 रिलीज़ डेट पता करनी है मुझे। तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसका डेल लैटिट्यूड विकीपीडिया ओपन करा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ओपन करने के बाद मैंने इसे ओपन करा और इसे साइड में खोल लिया। तो यहाँ पर ये विकीपीडिया इस तरीके से ओपन हुआ। यहाँ पर इसके मॉडल नंबर और रिलीज़ डेट ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल F से इसका सर्च बार खोला। इसके सर्च बार में मैंने मॉडल नंबर टाइप करा, एंटर करा। और एंटर करने के बाद ये मुझे कुछ दिखा रहा है इसके बारे में कि ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये इसके प्रोसेसर है और ये सब चीज़ें, इसकी पूरी डिटेल इसके मुझे बारे में बता रहा है। अगर 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है ये,
तो अभी 2020 है, तो 2020 के हिसाब से ये 8 साल पुराना लैपटॉप है। तो 8 साल पुराना लैपटॉप है, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए 1 साल बाद भी अगर ये बिका है, तो 1 साल बाद भी ये बिका है, फिर भी 7 साल ये पुराना लैपटॉप है। तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा और आगे कितना चलेगा। दोस्तों कई बार हमें बताया जाता है जो विंडो हम जो हम लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं, इसमें जो विंडो इंस्टॉल्ड है ये जेन्युइन है। मगर हम ये कैसे पता करें कि भाई ये विंडो जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है जेन्युइन है या नहीं? तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पर डालना है एक्टिवेटेड विंडो। ये आपको यहाँ सर्च हो जाएगा एक्टिवेटेड विंडोज़। इसे आप रन करोगे। रन करने के बाद ये आपको दिखा दे एक्टिवेटेड वाज सक्सेसफुल, मीन्स एक्टिवेटेड है। और ये हमें यहाँ साइड में जो जेन्युइन का ऑप्शन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आपका आपके जो सिस्टम में विंडो है ये जेन्युइन है। एक और तरीका है, वो है आपका, आप माई कंप्यूटर पर जाओगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ साइड में दिखा देगा जेन्युइन, विंडो इज़ एक्टिवेटेड के सामने जेन्युइन का ऑप्शन दिखाता है। इससे भी पता कर सकते हो। एक और तरीका, इससे एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो विंडो इंस्टॉल्ड है ये कब इंस्टॉल्ड हुई थी। तो हम विंडो R दबाएंगे, इसमें हम टाइप करेंगे CMD, फिर इसके अंदर टाइप करेंगे हम system info.exe। ये भी सर्च कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल विंडोज़ की रिलेटेड, विंडोज़ की कब इंस्टॉल्ड हुई, किस टाइम पे इंस्टॉल्ड हुई, ये सारी डिटेल आपको ये कलेक्ट करके शो कर देगा। अब इन्हें मेरे को ये पूरा आंसर दे दिया। मैं इसको फुल स्क्रीन में करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी फुल स्क्रीन में करूँगा तो मैं इसको ऊपर आके यहाँ देखते हैं, इसकी रिलीज इंस्टॉलेशन डेट है, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट। ये विंडोज़ की ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 8/28/2019। मतलब कि ये 8वें महीने में 2019 में इंस्टॉल हुई है 28 तारीख को। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम एक विंडोज़ के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों अब हम पता करते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है, जो हम जिस लैपटॉप को हम परचेज़ कर रहे हैं उसका कीबोर्ड कितना अच्छा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक से न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा नोटपैड खोल देगा। मैं इसको खोल देता हूँ, ये हमारा खुल गया नोटपैड। अब देखिए इस पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इस पर जो हमारे कीबोर्ड पे जितने भी नंबर है वो हमें 1 बाय 1 प्रेस करना है, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमारा कीबोर्ड वर्किंग में है या नहीं है, उसकी अगर कोई की काम कर रही है या नहीं है। हमें एक एक की चेक करनी है, और उसका तरीका यही है चेक करने का। इससे ये पता लगेगा हमारा कीबोर्ड कितना वर्किंग में और कितना सही है, कितना ख़राब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 QWERTYUIOT। देखिए इस तरीके से हम कीबोर्ड को पूरा सर्च कर सकते हैं। पूरा नीचे आप लेके आओगे, पूरे कीबोर्ड की की दबाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कीबोर्ड कितना वर्किंग में और कितना ख़राब है। अब दूसरी बात आती है हमारा टच पैड, जो हमारे लैपटॉप के ऊपर जो टच पैड होता है। तो टच पैड कैसे चेक करेंगे भाई, पहले तो हम अपने टच पैड के ऊपर ऐसे करके देखेंगे, भाई मतलब पूरा मूव करके देखेंगे अपना कर्सर की मूव हो रहा है नहीं हो रहा। फिर उसके बाद हम जो उसके साइड में जो हमें बटन दे रखे हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, राइट और लेफ़्ट वाला। तो मैं इसको राइट को दबाता हूँ, लेफ़्ट को दबाता हूँ, तो ये राइट को दबाता हूँ, लेफ़्ट को दबाता हूँ। इससे ये पता लग रहा है इसके बटन भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप के टच पैड पता कर सकते हैं कि कितने स्मूथली काम कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपके सिस्टम में जो बैटरी लगी है वो सही है या नहीं है। तो आप अपने लैपटॉप की बैटरी रिमूव करके उसमें ये देखना है कि वो ओरिजिनल पार्ट है या नहीं है आपके लैपटॉप का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर से परचेज की लोकल बैटरी आपके सिस्टम में लगा, लैपटॉप में लगा, तो आपको वो चेक करना है कि वो आपके लैपटॉप की है या नहीं। उसके ऊपर मॉडल नंबर और उसके अंदर डेट एंड टाइम ये सब चीज़ें शो हो जाती है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी,
अपने USB पोर्ट, हमारे लैपटॉप में जितने भी USB पोर्ट दे रखे हैं वो सही चल रहे हैं या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी। हमें एक साथ में अपने एक पेन ड्राइव रखिए, उस पेन ड्राइव को अपने USB ब्लॉक में डालिए, उससे ये पता चलेगा कि आपके USB चल रहा है नहीं। मैंने अभी USB कनेक्ट करा है तो ये देखिए मेरा USB डिटेक्ट हो गया, तो यानी मेरा एक पोर्ट ये वाला चल रहा है। तो मैं और पोर्टों में इसी तरीके से दूसरे पोर्ट में लगाता हूँ, उसमें ये देखिए ये दूसरा भी मेरे ख्याल से ये भी डिटेक्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे तीसरे में चौथे में ऐसे करके आप अपने USB पोर्ट को चेक कर सकते हैं।